लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। वेलकम, मैं मोहम्मद रज़ाक 10 जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री बटालियन द्रास ब्रिगेड की ओर से आप सबका इस कारगिल वार मेमोरियल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यह वार मेमोरियल कारगिल वार शहीदों की याद में नवंबर 2004 में बनाया गया है। इस वार मेमोरियल को द्रास सेक्टर में बनाने का मुख्य कारण ये था, एक तो कारगिल युद्ध का बड़ा भाग द्रास सेक्टर में लड़ा गया था। इसके अलावा आप जिस स्थान पर खड़े हैं, यहाँ से उन पहाड़ों की चंद एक ऊंची चोटियाँ दिखाई दे रही हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान आर्मी अपना कब्जा जमाए बैठे थे। इन दिखाई देने वाली ऊंची चोटियों के नाम इस प्रकार से हैं। आपके सामने जो पहाड़ दिखाई दे रहा है, नाम तोलोलिंग। अगर आप अपना ध्यान थोड़ा बाएं बिल्कुल स्काईलाइन पर ले जाएंगे, जहाँ पर 3 पिंपल दिखाई दे रहे हैं, नाम तोलोलिंग टॉप। जैसे 3 छोटे टॉप्स दिखते हैं, पिंपल्स हैं। हाँ। ये बाएं वाला स्काईलाइन तोलोलिंग टॉप से बाएं की ओर बढ़ता हुआ पर अगर आप अपना ध्यान पूरा बाएं बिल्कुल स्काईलाइन पर ले जाएंगे, वहाँ पर 2 ऊंची नुकीली चोटियाँ दिखाई दे रही हैं। दाहिने वाली सबसे ऊंची नुकीली चोटी नाम टाइगर हिल, जिस पे हल्का बर्फ गिरा हुआ है। टाइगर हिल से बाएं की ओर बढ़ता हुआ पर उसी लाइन में दूसरी नुकीली चोटी नाम राइनो होर्न। टाइगर हिल और राइनो होर्न के बीच चंद एक पोस्ट इस प्रकार से हैं जो यहाँ से दिखाई नहीं देती, जैसे इंडिया गेट, हेलमेट टॉप, शिवलिंग पोस्ट और रॉकी नोक। वापिस राइनो होर्न से बाएं की ओर बढ़ता हुआ पर उसी लाइन में बाएं वाला जो सबसे उठा हुआ टॉप दिखाई दे रहा है, फॉर डिस्टेंस स्काईलाइन के ऊपर, नाम .4875। .4875 को बत्रा टॉप के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वहां पर ही दुश्मन के फायर से कैप्टन विक्रम बत्रा का शहादत हुआ था। आप जिस रास्ते से आए हैं उसे NH1 के नाम से जाना जाता है, जो कि लेह और कारगिल को श्रीनगर के साथ जोड़ता है। घुसपैठ होने का मुख्य कारण ये था, शिमला समझौते के तहत भारत और पाकिस्तान का 1972 में एग्रीमेंट हुआ था कि विंटर के दौरान दोनों देशों की सेना LOC को छोड़कर कम बर्फीले इलाके में चले जाते थे, क्योंकि यहाँ पर सर्दी ज़्यादा होने के कारण दोनों देशों की सेना का रहना काफ़ी मुश्किल था। यह इलाका सर्दी के मामले में विश्व में दूसरे स्थान पर और एशिया में प्रथम स्थान पर 9 जनवरी 1995 में -60 डिग्री यहाँ का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था। 1998 के विंटर के दौरान जब हमारी भारतीय सेना LOC को छोड़कर कम बर्फीले इलाके में चला गया, तो उस समय पाकिस्तान आर्मी ने धोखे से हमारी इन पोस्टों पर कब्जा कर लिया। 1999 के समर के दौरान जब हमारी भारतीय सेना दोबारा वापस LOC पर गया, तो देखा गया कि पाकिस्तान आर्मी के 3 इन्फेंट्री ब्रिगेड लगभग इन 400 ऊंची चोटियों पर अपना कब्जा जमाए बैठे थे। यह इलाका गुमरी से लेकर साउथ ग्लेशियर तुर तक तकरीबन 150 किलोमीटर एरिया दुश्मन ने कैप्चर कर रखा था। यह ऑपरेशन 20 मई 1999 को शुरू हुआ और 26 जुलाई 1999 को संपन्न हुआ। इसीलिए हर साल विजय दिवस 26 जुलाई को इस कारगिल वार मेमोरियल पर मनाया जाता है। आपके सामने तोलोलिंग पहाड़ पर दुश्मन अपना कब्जा जमाए बैठे थे। तोलोलिंग पहाड़ पर कब्जा करने के लिए सबसे पहले हमारी भारतीय सेना की ओर से 18 ग्रेनेडर बटालियन को डिटेल किया गया। तोलोलिंग पहाड़ पर 18 ग्रेनेडर बटालियन के जवानों द्वारा ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन अच्छी तरह से पोजीशन बनाकर बैठे हुए पाकिस्तान आर्मी के प्रभावित फायर के द्वारा यूनिट की मूवमेंट को रोक दिया गया। मूवमेंट केवल अंधेरी रात और खराब मौसम में कामयाब हुआ। चंद दिनों की लड़ाई के बाद 18 ग्रेनेडर एक फॉर्म बेस बनाने में कामयाब हुआ। तोलोलिंग पहाड़ पर कब्जा करने के लिए 18 ग्रेनेडर बटालियन के साथ 2 राजरिफ बटालियन को डिटेल किया गया। इन दोनों बटालियन ने अच्छे सोच विचार के साथ 20 मई 1999 से लेकर 13 जून 1999 तक के चले इस संघर्षपूर्ण ऑपरेशन के दौरान तोलोलिंग पहाड़ पर अलग अलग दिशाओं से हमला किया, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया और तोलोलिंग पहाड़ को फिर से अपने कब्जे में ले लिया। उस ऑपरेशन के दौरान हमारी भारतीय सेना को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। उस ऑपरेशन के दौरान हमारी भारतीय सेना के 3 ऑफिसर, 4 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 33 जवानों का शहादत हुआ। तोलोलिंग पहाड़ पर कब्जा करने के बाद हमारी भारतीय सेना का ध्यान टाइगर हिल पर गया, क्योंकि टाइगर हिल से दुश्मन सीधा NH1 को शूट करता था, जिससे सेना की कार्रवाई और सिविल गाड़ियों को आने जाने में काफ़ी परेशानी होती थी। टाइगर हिल पर कब्जा करने के लिए हमारी भारतीय सेना की ओर से 18 ग्रेनेडर बटालियन और 8 सिख बटालियन को डिटेल किया गया।
इन दोनों बटालियन ने अच्छे सोच विचार के साथ 3 जुलाई से लेकर 8 जुलाई 1999 तक के चले ऑपरेशन के दौरान टाइगर हिल पर अलग अलग दिशाओं से हमला किया और टाइगर हिल को फिर से अपने कब्जे में ले लिया। उस ऑपरेशन के दौरान हमारी भारतीय सेना को काफ़ी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। उस ऑपरेशन के दौरान हमारी भारतीय सेना का एक ऑफिसर, 4 जूनियर कमीशन ऑफिसर, 30 जवानों का शहादत हुआ और 120 जवान घायल हुए। उसी ऑपरेशन के दौरान ग्रेनेडर योगिंदर सिंह यादव की महान बहादुरी को देखते हुए उन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया तथा ऑपरेशन पार्टी के पार्टी कमांडर लेफ्टिनेंट बलवंत सिंह की महान बहादुरी को देखते हुए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। पॉइंट 4875 को बत्रा टॉप के नाम से जाना जाता है। पॉइंट 4875 पर कब्जा करने के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा की महान बहादुरी को देखते हुए उन्हीं की पलटन 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल बटालियन को डिटेल किया गया। पॉइंट 4875 के दूसरे फ्यूचर्स पिंपल 1, पिंपल 2 वेल बैक पर कब्जा करने के लिए 17 जाट बटालियन को डिटेल किया गया और ट्विन बम पर कब्जा करने के लिए 2 नागा बटालियन को डिटेल किया गया। इन तीनों पलटनों ने अच्छे सोच विचार के साथ 4 जुलाई से लेकर 10 जुलाई 1999 तक के चले इस संघर्षपूर्ण ऑपरेशन के दौरान तीनों पोस्टों पर अलग अलग दिशाओं से हमला किया और तीनों पोस्टों को फिर से अपने कब्जे में ले लिया। उस ऑपरेशन के दौरान हमारी भारतीय सेना को सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। उसी ऑपरेशन के दौरान दुश्मन के फायर से कैप्टन विक्रम बत्रा और कैप्टन अनुज नायर के साथ 59 जवानों का शहादत हुआ। उसी ऑपरेशन के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा की महान बहादुरी को देखते हुए उन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया तथा उन्हीं की यूनिट के एक दूसरे बहादुर जवान राइफलमैन संजय कुमार की महान बहादुरी को देखते हुए उन्हें भी परमवीर चक्र से नवाजा गया और कैप्टन अनुज नायर की महान बहादुरी को देखते हुए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। इसके अलावा जिन बटालियन ने कारगिल युद्ध के दौरान हिस्सा लिया, जिन बटालियन के ऑफिसर, जूनियर कमीशन ऑफिसर और जवानों को देश की खातिर युद्ध में शहादत प्राप्त हुआ, उन सभी के नाम इस कारगिल वार मेमोरियल में दर्ज हैं। यह वार मेमोरियल कारगिल युद्ध के इतिहास का गवाह है। आपके दाहिने हट ऑफ रिमेम्बरेंस के अंदर उन बटालियन का हिस्ट्री जिन्होंने कारगिल वार के दौरान हिस्सा लिया, ऑपरेशन विजय के दौरान के कुछ फोटोग्राफ्स और पाकिस्तान आर्मी का कुछ इक्विपमेंट रखा गया है जिन्हें आप देख सकते हैं। आपके बाएं 1965 से लेकर आप तक के चंद एक शहीद जवानों का वीर भूमि तैयार किया गया, उसे भी आप देख सकते हैं। आपके सामने इस कारगिल वार मेमोरियल दीवार के ऊपर सभी मार्टियर्स के नाम दर्ज हैं। आपके सामने नेशनल फ्लैग पोल का हाइट 100 फीट, फ्लैग का साइज 25 बाई 37 फीट। लास्ट ईयर फ्लैग फाउंडेशन के मेंबर मिस्टर नवीन जिंदल ने 26 जुलाई को इसे गिफ्ट किया है। इसके अलावा हमारे पास कारगिल युद्ध का मूवी उपलब्ध है, उसे आप देख सकते हैं। अंत में मैं आप सभी से यही गुजारिश करना चाहूंगा, आज 26 जुलाई के इस शुभ अवसर पर आप सभी लोग इतने दूर से हमारे साथ यहाँ पर मिलने के लिए आए और इस 26 जुलाई के ऐतिहासिक दिन के लिए आपने इतना कीमती समय निकाला, इसके लिए मैं इंडियन आर्मी की तरफ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आओ झुककर सलाम करें उनको जिन्हें यह मकाम हासिल होता है। कितनी किस्मत वाले हैं वह लोग जिनका खून देश के काम आता है। जय हिंद, धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।